नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 30 सितंबर 2025 है। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय गुजरात के तटीय क्षेत्रों के आसपास डिप्रेशन बना हुआ है, यानी कि इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से इस समय गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ये बंगाल की खाड़ी में ही बना रहेगा। उसके बाद ये उत्तर की ओर बढ़वार शुरू करेगा और 3 अक्टूबर को उड़ीसा के आसपास टकराएगा। उस समय ये ताकतवर होकर एक लो प्रेशर का रूप लेगा और उड़ीसा से टकराने के बाद ये झारखंड, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंचेगा और 5 अक्टूबर को ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 3-4 अक्टूबर से लेकर 7-8 अक्टूबर के मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और एक चक्रवाती तंत्र इस समय पंजाब के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण इस समय उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। ईरान के भागों पर उच्च दबाव बना हुआ है और तिब्बत के आसपास के क्षेत्रों पर भी उच्च दबाव की गतिविधियां बनी हुई है और अफगानिस्तान के आसपास एक कमजोर श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। यह पश्चिमी विक्षोभ 4 अक्टूबर को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा, जिसके कारण 4-5-6 अक्टूबर के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। यह तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यह मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देख रहा है तो जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि राजस्थान के सिरोही, पाली के दक्षिणी क्षेत्र, राजसमंद, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, कुछ अलवर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ज्यादातर मध्यम तेज, कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि इस दौरान यहाँ कई जगहों पर 30 से लेकर 40 मिलीमीटर, कहीं कहीं 40 से लेकर 50 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ काफी स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि उत्तर गुजरात, साथ ही सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र, जालोर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, दौसा, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, टोंक, यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी 20 से लेकर 30 मिलीमीटर, कहीं कहीं इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी ज्यादातर जगहों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, कुछ टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान हल्की बारिश, कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी ज्यादातर 1 से लेकर 10 मिलीमीटर, कहीं कहीं 20 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास से लेकर जो हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ कुछ एरिया में मौसम शुष्क भी रहेगा, यानी कि यहाँ जो बारिश होगी वो सीमित एरिया में ही हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि इस प्रकार की गतिविधियां आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान और आसपास के राज्यों में देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ सभी जगहों पर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा है तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों, राजसमंद शहर, कांकरोली, कुंभलगढ़, खमनौर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, आमेर, नाथद्वारा, कांकरोली,
रेलमंगरा गिलोन के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, गंगापुर, हमीरगढ़, बिलवाड़ा, आसीन, बदनौर, हुरड़ा, बनेड़ा, पुलिया, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों। कुछ देखा जाए तो कपसन, भोपाल, सागर, रासमी, जासमा, घंगरार, बेगू के आसपास के क्षेत्रों, चित्तौड़ शहर, यहाँ देखा जाए यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बड़े बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो डूंगरपुर शहर के आसपास से लेकर बिछीवाड़ा, सबला, जोतरी, शिमलवाड़ा, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है यानी कि आनंदपुरी, बागीडोरा, गंगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्र, अम्बापुरा, छोटी सरवण, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकोट के आसपास के क्षेत्र में देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर शहर के जो बीच वाले क्षेत्र है यहाँ कई जगहों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही उत्तर में देखा जाए तो उदयपुर शहर से लेकर जो राजमंद शहर के बीच वाले क्षेत्र हैं, वही कुछ चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, यहाँ देखा जाए यहाँ भी कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो बीच में बचे हुए क्षेत्र है यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जलावर शहर, जलरापटन, अकलेरा, मनोहर थाना के आसपास लेकर छिपा बड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मांगरोल, यहाँ देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बड़े बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही कोटा, सांगोद, कनवास के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो बूंदी के भीलवाड़ा, चित्तौड़ से सटे हुए क्षेत्र है यहाँ भी कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो कोटा शहर से लेकर बूंदी शहर के बीच वाले क्षेत्र है यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ 30 से लेकर 40% क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियां रहेगी। यानी कि कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां रहेगी। कुछ एक क्षेत्र यहाँ शुष्क भी रहेंगे। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर अजमेर के उत्तरी क्षेत्र से लेकर जो जयपुर, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कई जगहों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अंडार, मलाना डूंगर, चौथका, बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी के आसपास से लेकर करौली, सपोटरा, मंडारियल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सर, मथुरा, बसेड़ी, शेपहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास यहाँ ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही किशनगढ़, रूपनगढ़ के आसपास से लेकर दूदू, मोजमाबाद, जयपुर शहर, आमेर, जमवारामगढ़, चौमू, शाहपुरा, विराटनगर के आसपास से लेकर कोट फुदली, बेहरोड, निमराना, खेरथल, तिजारा, कोट कासिम, डीग, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अजमेर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जयपुर के सीकर से सटे हुए क्षेत्रों में कई जगह जोरदार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो बीच में बचे हुए क्षेत्र हैं यानी कि अजमेर शहर से लेकर टोंक, दौसा के आसपास के क्षेत्र, साथ ही जयपुर के मिले जुले क्षेत्र, भरतपुर के आसपास देखा जाए यहाँ बदलवायु बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर के आसपास से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होगी। वही उत्तर में देखा जाए तो अजमेर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जयपुर होते हुए अलवर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी आज बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश होगी। यहाँ भी 30 से लेकर 40% क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश के रूप में देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश होगी। यानी कि देखा जाए तो बीकानेर के खजुवाला, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र, बिंदासर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन सिटी, प्रोबेसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता, डिडवाना, कुचामन के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ कई जगहों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सीकर, कठराथल, धोद, लक्ष्मणगढ़, श्री माधोपुर, खंडेला के आसपास के क्षेत्रों, झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर में देखा जाए तो जो गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, गरसाना, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि सीमित एरिया में आज गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर शहर से लेकर जो खजवाला, पुगल के आसपास के क्षेत्र हैं, कोलायत, चूरू, सदार शहर, तारानगर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं बूंदाबंदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि खासकर देखा जाए तो बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर नागौर और जो झुंझुनू, सीकर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ
बड़े पैमाने पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश होगी, यानी कि यहाँ भी 50 से लेकर 60% क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ क्षेत्र यहाँ शुष्क भी रहेंगे, मुख्य रूप से गंगानगर के आसपास से लेकर जो चूरू हनुमानगढ़ के मिले जुले क्षेत्र है, यहाँ कई क्षेत्र शुष्क भी रहेंगे। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देख रहे तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, चितलवाना, लाहौर, बागोड़ा, साइला के आसपास के क्षेत्रों, सुंदा माता, सिरोही, देवदर, अबरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों, सुमेरपुर, तखतगढ़, संडेराव, कोसलाव, रानीपालना, धनला, कोलपुरा, पाली शहर, रोहट, जवाई बांध के आसपास के क्षेत्रों, रायपुर, जातरण, देसूरी के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जोधपुर शहर के आसपास से लेकर तिंवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, फलोदी, लोहावड़, शहरगढ़, ओसिया के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ बाड़मेर, बलोत्रा, पंचपदरा, बैतू के आसपास देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाड़मेर शहर से लेकर जो पश्चिम में बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यानी कि चौहटन, दोरीमन्ना, रामसर, गडरा रोड, शिव गिरड़ा के आसपास देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज देखा जाए तो विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान और कुछ दक्षिणी पूर्वी, मध्य, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही आगामी 3-4 दिनों के दौरान भी राजस्थान के मध्य, उत्तर पूर्वी, कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 4 अक्टूबर से यहाँ बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ेगी, यानी कि 4-5 अक्टूबर से लेकर 7-8 अक्टूबर के मध्य राजस्थान के अधिकांश भागों में मध्यम से बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।